2027 का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बसपा बहुजन समाज पार्टी को लोग ये कह रहे थे कि वो ख़त्म हो गई है, बसपा कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बसपा इस बार मजबूती के साथ वापस होगी और कहीं हद तक अगर देखा जाए तो बसपा की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी बात की चर्चा करने के लिए आखिर बसपा का किस तरह का रुझान चल रहा है, क्या बसपा वापस आएगी, क्या बसपा का वजूद द्वारा से कहीं स्थापित हो रहा है, हम कई वकीलों से बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं शशि रंजन पांडे जी। शशि रंजन पांडे जी, किस तरह का आप रुझान देख रहे हैं? जिस तरह से बसपा को कहा जाता है ख़त्म हो गई, क्या लग रहा है कि बसपा ख़त्म हो गई या नहीं? बसपा ख़त्म नहीं हुई है। बसपा इस बार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि दमदार वापसी हो बसपा की। लगातार लोग कह रहे हैं कि बसपा के क्षेत्र में नहीं आ रही, मैदान में नहीं आ रही, कैसा इस बात को देखते हैं? नहीं, लोगों का आकलन गलत है। बसपा अपनी मजबूती से काम कर रही है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बसपा ब्राह्मणों की ओर रुझान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि ब्राह्मणों को अगर मैं साथ ले लूँगी तो बसपा ही सरकार बन जाएगी। लेकिन वहीं जो दूसरे विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बसपा है वो ब्राह्मणों को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, बहुजन समाज को काम। क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? बसपा पहले भी ब्राह्मणों को लेकर काम कर रही थी। बड़े बड़े नेता बसपा में रहे हैं और बहन जी के साथ अच्छे काम किए हैं। बड़े बड़े मंत्री पद मिले और विकास हुआ, जिसके उदाहरण है सतीश मिश्रा और रामवीर उपाध्याय। ब्रजेश पाठक जी भी जो अभी वर्तमान सरकार में डिप्टी सीएम है, वो भी बसपा से ही आए हुए हैं, जिन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया और उनके भी लंबे अनुभव रहे हैं। लगातार आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो आरोप लगा रहे हैं बहन जी पर कि बहन जी कमज़ोर हो गई हैं। अब बहुजन समाज की कमान आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में होनी चाहिए, बहन जी मैदान में नहीं निकल रही हैं। और वो इस तरह के देखते हैं आप, और ये जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो इस तरह का बयान देते हैं तो किस तरह का बयान है? जिसका नाम ही रावण हो, नाम से ही आप लोग अंदाज लगा सकते हैं वो सचमुच रावण है। बीजेपी और बीएसपी का अच्छा चल रहा है, मैदान में दोनों अच्छे चल रहे हैं। बहन जी भी काम कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री काल उनका नहीं है, लेकिन तब भी वो क्षेत्र में सक्रिय है अपने। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव 2027 आएगा उसमें किस तरह से आप बसपा को देखते हैं? क्या लग रहा है बसपा वापस क्या कहते हैं सत्ता में आ पाएगी? सत्ता में आने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ी पार्टी बन के उभरे, ये भी इसमें भी शक नहीं है। तो ये जो विरोधी दल हैं वो लगातार इस बात की बात करते हैं कि बसपा और भाजपा का एक तरह से अंदरूनी गठबंधन है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। विरोधी लोग तो तमाम मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, ऐसी सच्चाई नहीं है। विरोधी हवा कुछ भी विरोधी कहते रहते हैं, उनका काम है कहना, तमाम आरोप लगाते रहते हैं। रंजन जी, आपने कई सरकारें देखी, बसपा की सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, अब भाजपा की सरकार चल रही है, तो किस तरह से देखते हैं बसपा की सरकार में और इन दोनों सरकारों में किसकी सरकार सबसे अच्छी रही, और आप क्या चाहेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए जो कानून व्यवस्था के लिए सही काम करे। जब बहन जी भी शासन में थी, उन्होंने अच्छा काम किया था, कानून व्यवस्था भी मेंटेन करके चलती थी। भाजपा और सपा और बसपा में किसको आप एक नंबर की पार्टी मानते हैं? सपा का कार्यकाल तो सबको मालूम ही है, कैसे लूट खसोट होती रहती थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भाजपा को किस तरह से देखते हैं? भाजपा फिलहाल अच्छा काम कर रही है, योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है। बसपा को कैसे देखते हैं? बसपा भी सही काम कर रही है, अपने क्षेत्र में सक्रिय है। तो अगर नंबर की बात करें तो नंबर वाली पार्टी कौन सी है? 1, 2, 3 ऐसे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसमें एक नंबर की पार्टी किसे मानेंगे? समाजवादी पार्टी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है फिलहाल। उनका तो आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, जिस तरह से शशि रंजन पांडे जी ने बहुत मुखरता से बात रखी कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी में
गुंडागर्दी दिखाई दी थी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया था। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो योगी सरकार की जो नीति रीति चल रही है उन्हें फिलहाल कहीं हद तक सही बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी का साफ ये बात निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कानून व्यवस्था थी, प्रशासन जिस तरह से काम करता था, तो वो आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से विरोधी दल कह रहे हैं कि बसपा ख़त्म हो गई, बसपा की ताकत ख़त्म हो गई, लेकिन एक बार फिर लोगों में ये रुझान आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, और दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, और जो ब्राह्मण वोट बैंक है, अगर ये तीनों वोट बैंक अगर मिल जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में आने से कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 के जो चुनाव है वो किस तरह से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, और किस तरह से सत्ता में आने के लिए जो चुनाव की एक रणनीति तैयार होती है, वो किस तरह बहुजन समाज पार्टी रणनीति, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कह चुकी है, बसपा की मुखिया मायावती कह चुकी हैं एक रैली में कि हम सत्ता में वापसी के लिए हर संभव, हर स्तर पर प्रयास करेंगे, और इस बार हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बयान थे। फिलहाल हम और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों के रुझान लेंगे। जब तक आप मेरे साथ बने रहिए। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।